हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी भारत के लिए और बहुत ज़्यादा इसको वायरल किया गया और गलत तरीका के आंकड़े भी इसमें प्रस्तुत किए गए थे जितने भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स हैं उनके द्वारा। और बताया गया लगभग 20 ट्रिलियन का जो है जॉकपॉट हमें मिल चुका है। लेकिन अगर आप इसका रिसर्च करेंगे तो जो एरिया है वो लगभग 8,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जहां पर अभी जो है प्राथमिक ही रिसर्च चल रही है और लगभग इसमें हो सकता है कि कई सारी फेल्योर हमें सामना करना पड़े। लेकिन हाँ, प्रारंभिक स्तर पर जो है एक पॉजिटिव जो है साइन जरूर दिख रहा है। आइए देखते हैं इसमें जो ये बता रहे हैं। लगभग इसके अंदर हमें 220 बिलियन डॉलर, अगर हम यूएसडी की बात करें तो 220 बिलियन डॉलर का जो है हमें ये गैस मिला है। यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है। तो 220 बिलियन डॉलर का जो है वो गैस यहां पर हमें मिला है और लगभग अगर आप इसका मिलियन मीट्रिक टन में देखते हैं तो 307 से लेकर के 370 मिलियन मीट्रिक टन जो है इसका अपना वॉल्यूम है। ये अभी प्राथमिक स्तर पे है और आप जानते हैं कि ये जो इतना ही है जितना कि भारत लगभग एक वर्ष में खर्च कर लेता है अपनी जरूरत के लिए। लेकिन अभी ये या मानिए कि लगभग 270 से लेकर के 300 मिलियन मीट्रिक टन भारत खर्च कर लेता है। इसको लेकर के बहुत ज्यादा हाइप किया गया है। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव साइन जरूर है, ये बात जरूर मानेंगे। हाँ, जिस तरीका से कि भैया ये इस तरीका से है जैसे गुआना के अंदर हुआ था उसको लेकर के, तो उसकी अलग कहानी है भाई। वो लगभग 50 बार उस फेल होने पड़ा था उनको और 50 बार फेल होने के बाद में वो जो ऑयल फील्ड है उनको एक्सट्रैक्ट किया गया। ऐसा आसान नहीं होता, बहुत सारा समय इसमें लग जाता है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। ये जो स्थान है पूरा इसको दिया गया है विजयपुरम टू वेल। वेल मतलब होता है कुआं, यानी कि इसको जो है विजयनगर टू वेल जो है नाम से जाना गया है। और ये गहराई कितनी पे मिला है? 2650 मीटर की जो गहराई है वहां पर इसका छोटा सा, ऐसा नहीं है कि अब एकदम हम इसको निकालना शुरू कर देंगे, नहीं। अभी प्रारंभिक इसके रुझान समझिए आप, अभी डिसीजन कोई नहीं है इसका। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है ये स्थान जो आपको बताया है विजयनगर वेल। आगे देखना अच्छा, जो कंटेंट है जो भी वहां पर हमें मिला है उसके अंदर लगभग 87% मीथेन का कंटेंट है। इसका मतलब यह है कि हाँ, ये एक आदर्श यानी कि आइडियल फ्यूल की तरह इसे यूज कर सकते हैं। आगे देखना, उच्च मीथेन स्तर जो है अगर आप इसको देखते हैं तो ये अत्यधिक लाभकारी और उपयोगी हमारे लिए होने वाली है। अगर भारत का अगर आप देखते हैं कि भारत की जो अपनी क्षमता है वो क्या है, अंडमान के अंदर इतना है, भारत के एक वर्ष के अंदर जो खपत है वो इतना है। लेकिन इसको क्यों पॉजिटिवली देखा गया? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये आने वाले समय में कहीं बहुत बड़ी जो गैस है उसके लिए जो जिस तरीका का ये उत्पाद है इसके लिए आने वाले समय में हो सकता है कि इसकी बहुत बड़ी मात्रा हमको मिल जाए। इसलिए इसे पॉजिटिव देखने की आवश्यकता है। अगर हम रणनीतिक और आर्थिक इसका महत्व देखें तो वही जैसे मैंने आपको बताया है कि देखिए अभी तो जिस तरीका से बताया गया कि देखो जैसे गुआना के अंदर सीजर 1 वेल जो है जिस तरीका से मिले थे ओलफील्ड, उसी तरीका से ये है। तो इतनी जल्दीबाजी ना करें। कारण ये है कि अगर आप इसको देखेंगे सीजर 1 को तो लगभग 41 से लेकर के 42 या 50 तक जो है इतने अटेम्प्ट लगे थे उसको खोज करने में। तो ऐसा नहीं कि रातों रात हो जाएगा, इसके अंदर जो है 10 से 20 साल भी जो है लग सकते हैं। नई OLAP जो है नीति लेकर के आए थे, आप जानते हैं 2017 के बाद में हमारी सरकार नीति लेकर के आई थी कि अब वो जो नो गो जोन जो बना करके रखा हुआ था वो नहीं होगा। उसके कारण ये थे कि हमारा जो डिफेंस है, DRDO, इसरो, उनकी सुरक्षा को लेकर के नो गो जोन जो है बनाया गया था कि इस रास्ते पर इसमें अगर कोई संदिग्ध गतिविधि होंगी तो उनको हम जो है बिना किसी वार्निंग के नष्ट कर देंगे। लेकिन अब आप जानते हैं कि भारत जो है सक्षम है इस तरीके इसलिए तो आप जो है उन्होंने ये पूरा क्षेत्र जो खोल दिया है और इसके लिए अब बहुत सारी जो पूरी दुनिया के अंदर से ऐसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी अब आ रही हैं कि देखिए हम इसको खोजने में आपकी मदद करेंगे और बाद में जो है एक शेयरिंग मॉडल के आधार पर जो है जैसे वो काम करते हैं पूरी दुनिया में उसी तरीका से। जैसे आप देखेंगे एक्सोनोमोबिल जो है वो आई है, एनर्जी गेन ये आया है, चेवरॉन आया है, टोटल एनर्जी, ऐसी बहुत बड़ी कंपनी है ये जो क्या करती है, सिर्फ एक्सट्रैक्शन का काम करती है और खोज का काम करती है। तो वो पहले खोजेंगे, वहां पे मदद करेंगे, उसमें अगर मिलता है तो फिर एक शेयरिंग के आधार पर जो है उनका एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। आइए थोड़ा इसे विस्तार से देखते हैं। उससे पहले हम आगे बढ़े, दो ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ अगर आप सामान्य जीवन में भी एक जानकारी के लिए भी आप इनको देख सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, अंडमान और निकोबार बेसिन भारतीय जो सेडिमेंट्री बेसिन यानी कि सेडिमेंट्री बेसिन की किस श्रेणी के अंदर आता है? तो आपके पास में चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है
कैटेगरी 1 यानी कि प्रूवन कॉमर्शियल प्रोडक्टिविटी के अंदर आता है, जो भी ये मिला है। दूसरा कैटेगरी सेकंड यानी कि कंटिजेंट रिसोर्सेज के अंदर आता है। तीसरा कैटेगरी थर्ड में है प्रोस्पेक्टिव रिसोर्सेज के अंदर आता है। डी में आएगा कैटेगरी 4 अनएक्सप्लोर्ड यानी कि अभी जो है अनएक्सप्लोर्ड है, यहां पर अभी हमने खोज ही नहीं की है। तो आपको देना होगा कि जो मिला है बेसिन ये किस श्रेणी के अंदर आता है और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि स्टेट जो सिविल सर्विसेज या फिर यूपीएससी के लिए। आगे देखना प्रश्न नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रही लीजा वन वेल जिसने एक देश की अर्थव्यवस्था बदल कर रख दी थी, किस देश में स्थित है और जिससे भारत की जो तुलना की जा रही है ये आपको बताना है। इसमें 4 देश आपको दिए गए हैं, वेनेजुएला, दूसरा है गुयाना, तीसरा सूरीनाम और चौथा है मोजाम्बिक। और आप इनमें से अब जान गए होंगे आंसर, तो अगर अभी भी आपको आंसर नहीं पता तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आगे डिस्कशन करूंगा, वहां पे आपको आंसर मिल जाएंगे। अन्यथा अगर वहां पर भी समझ में ना आए तो लास्ट वाली स्लाइड पर इन दोनों के जो है विस्तृत आंसर आपको दिए गए हैं। आइए थोड़ा देखते हैं विस्तार से। ऐतिहासिक सफलता, अंडमान में हाइड्रोकार्बन की पुष्टि, यानी कि आवर पीएसयू कंपनी है हमारी एक, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कंपनी है और इस कंपनी के द्वारा ऑयल इंडिया लिमिटेड इसके द्वारा नेचुरल गैस की खोज की जो है आधिकारिक पुष्टि वहां पे की गई है। अभी इससे पुष्टि की गई, हाँ यहां पे है, किस मात्रा में है, कितना है, इसका अभी जो है ज्यादा पता है नहीं। पेट्रोलियम मंत्री जो है वो श्री हरदीप सिंह पुरी, उनके अनुसार यह खोज भारत की जो एनर्जी सेक्टर है उसकी तस्वीर बदल सकता है, ऐसा उनका एक अनुमान है। आप जानते हैं सिर्फ अनुमान है। आगे देखेंगे, अनुमान है कि यह खोज भारत की लगभग 20 ट्रिलियन का अप्रत्यक्ष है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से लाभ। ये जो 20 ट्रिलियन वाला जो मामला है यहां पर आकर के ही झोल है सारा, और मैंने बताया कि लगभग 220 बिलियन डॉलर के करीब है। अगर ट्रिलियन में से देखोगे तो 0.22 ट्रिलियन के आसपास ये आएगा डॉलर में। क्लियर है? तो ज्यादा अभी देखिए पता ही नहीं है, अनुमान है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा अगर निकला भी तो 20 ट्रिलियन तक हो सकता है। आगे देखना, इसका जो नाम है वो रखा गया है श्री विजयपुरम टू वेल। आगे वेल मतलब है कुआं। देखना, अंडमान से लगभग 17 किलोमीटर जो है दूरी पर है, पानी में लगभग 2650 मीटर की गहराई पर जो है ये स्थान खोजा गया है। यहां पर जो गैस के यानी कि जो नेचुरल गैस यहां पर निकलेगी उसमें मीथेन का जो कंटेंट है लगभग 87% है। यह मात्रा इसे व्यावसायिक रूप से जो है कॉमर्शियली अत्यधिक महत्वपूर्ण बना देती है। बिल्कुल है भाई, अगर कुछ भी मिल रहा है तो नेचुरली तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आता है ऑयल इंडिया लिमिटेड, कितना बड़ा है ये भंडार। जैसा कि आपको बताया गया कि अभी अनुमान ये शुरू वाला जो है लगभग 307 से 370 मिलियन मीट्रिक टन जो है ये है। लगभग अगर देखा जाए तो भारत की 1 साल की जो गैस की जरूरत है उसको लगभग ये पूरा कर देगा अभी फिलहाल। लेकिन आगे अगर जिस तरीके से खोज चल रही है हो सकता है कि यहां बहुत ज्यादा विस्तार में ऐसा मिल जाए, आगे हो सकता है, देखते हैं आगे। लगभग ये जो अनुमान है अभी जो खोजा गया है लगभग 8000 वर्ग किलोमीटर पर ये सर्वे जो है लगातार जारी है, कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। अब जैसा कि शुरू में आया है वो क्वेश्चन में भी आया है, भारत की उम्मीद वही है जैसा कि किसके साथ हुआ था, लैटिन अमेरिकन कंट्री है जिसका नाम है गुयाना, और वहां पर जो है लीजा वन वेल जो है, वेल मतलब कुआं जो है मिले थे। दक्षिण अमेरिका का देश जो गुयाना संसाधनों की कमी से जूझ रहा था, लीजा वन वेल वहां की किस्मत बदल दी थी। हरदीप सिंह पुरी जो है उनका भी मानना यही है कि ये भी उसी तरीका से है जिस तरीका से लीजा वन मिले थे और ये भारत की किस्मत बदल देगा। देखना थोड़ा सा अंडमान बेसिन की भूगर्भीय स्थिति क्या कहलाती है। ये लगभग 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के सेडिमेंट्री एरिया के रॉक्स वगैरह यहां पे हैं। अगर इसको देखा जाए तो जो प्रश्न में है, कौन से प्रश्न में है, पहले या दूसरे में, ये कहता है कि कैटेगरी सेकंड जो बेसिन है उसमें ये आता है, तो कैटेगरी सेकंड में आता है, आपको आंसर पता चल गया होगा। इस श्रेणी का अर्थ है कि यहां संसाधन यानी कि कंटिजेंट रिसोर्सेज मौजूद हैं। यहां पर जो संसाधन है वो कैसे हैं, कंटिजेंट रिसोर्सेज जो मौजूद है, लेकिन अभी तक इनकी कॉमर्शियल उत्पादन नहीं किया गया है। यानी कि अनुमान है कि हाँ यहां पर हैं, और हो सकता है कि कितने हो सकते हैं कि मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 20 ट्रिलियन तक जा सकते हैं, लेकिन शुरू में जो बताया गया है लगभग 2.22 ट्रिलियन, अगर डॉलर में हम देखें इसे तो ये आएगा, मतलब लेस देन ही क्या है, आधा ट्रिलियन डॉलर भी ये नहीं है। लगभग अगर इसको देखा जाए तो 220 बिलियन डॉलर। क्लियर है? ये है, तो ये है, ये लगभग 18,000 स्क्वायर किलोमीटर शैलो वाटर और 27,000 किलोमीटर डीप वाटर के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा टोटल इसका अगर एरिया देखा जाए। देखना, नीतिगत बदलाव हुए हैं 2016 तक, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये नो गो जोन था, वहां पर जा नहीं सकते थे, कोई एक्सप्लोरेशन हो नहीं सकता था, उसके लिए पॉलिसी जो है वो सब चलती थी। प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो मुनाफा साझा करने के लिए और सीमित एक्सप्लोरेशन की अनुमति वहां पर थी। लेकिन आप जानते हैं कि OALP से जो है NELP को बदल दिया गया, यानी कि आप देखोगे
देखोगे OALP मतलब है ओपन एक्रिलेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, और इसके अंदर क्या है, रेवेन्यू साझा करना, जैसे आपको बताया अभी जो कंपनी आई हुई है वो इसी आधार पर एक्सप्लोरेशन करेंगे और वहां पर थोड़ा सा रिसर्च में भी हमारा साथ देंगे। कंपनियों को अपना क्षेत्र चुनने की जो आजादी होगी, जितनी भी कंपनी आ रही है, बिड वगैरह शायद होगी इसमें भी, तो जो भी बिडिंग होगी उसके आधार पर जो भी उनको अपना एरिया दिया जाएगा कि ये एरिया आपका है, ये बिडिंग आपकी हो चुकी है, इतनी लागत हम लगाएंगे, ये आप लगाएंगे, और शेयरिंग मॉडल ये होने वाला है। तो ये इस तरह से देखा जाएगा। आगे देखेंगे एक्सप्लोरेशन के लिए खोला गया है नो गो जोन क्षेत्र, जो बिल्कुल खत्म हो गया है। पहले इसको रखा गया था क्योंकि अपनी जो सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, इसरो हो गया, DRDO होगा, कोस्ट गार्ड हो गया, इनकी सबकी सुरक्षाओं को देखते हुए कि भाई अगर आप आते हैं तो फिर हम जो है आपको बिना किसी चुनौती के ही खत्म करेंगे। तो इसलिए अब लेकिन आप सब जानते हैं कि भारत की जो स्थिति है थोड़ी बदल चुकी है, अलग अलग तरीका के हमारे पास में इक्विपमेंट आ चुके हैं। अब हम लगातार, अब ऐसा नहीं है कि कोस्ट गार्ड जो आपको जो है सुरक्षा कर रहे, नहीं, अब 24 घंटा आप जानते हैं P8I नाम का जो टोही विमान है वो लगातार घूमता है, और घूमता ही नहीं है, उसके पास में जो सबमरीन होती है उनको नष्ट करने की भी क्षमता है। मीटियोर जो मिसाइल है वो कैरी कर सकता है, अस्त्र भी कैरी कर सकता है वो साथ ही साथ। तो आप समझिए कि ये अलग बिल्कुल बदल चुका है मामला। देखना, जोखिम और धैर्य, रिस्क और पेशेंस हमें रखना होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि देखिए गुयाना के अंदर भी 41वीं बार जब खोदा गया था, पहले जैसा अभी यहाँ पे कुआं निकला है उसी तरीका से वहां पे 41, यानी कि 40 में कुछ हुआ ही नहीं था। जितनी उम्मीद थी, पैसा लगा करके घर बैठ गए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन 41वें में जाकर के इतना बड़ा उनको रिसोर्सेज मिले थे। कितने मिले थे? लगभग आप समझिए कि उनकी किस्मत ही बदल करके रख दी थी। तो हमें हो सकता है कि जो एक्सो मोबिली नाम की ये कंपनी है, जितनी भी बिड होगी इसके अंदर वो सब शामिल होने वाला है कि भाई देखिए कितनी भी आप जो खोज सकते हैं, उसके बाद में जब भी मिलेगा, अब उसमें से एक तो ये मिला है, और इसमें बताया गया है जैसे मैंने बताया 220 बिलियन के करीब आपको डॉलर में, लेकिन 370 मिलियन मीट्रिक टन जो है वॉल्यूम में इसका मिलने वाला है। अब यही वो दिग्गज हैं जो ये सारा कार्य करेंगे हमारी PSU के साथ में मिलकर के। क्लियर? अंडमान की क्षमता, पोटेंशियल को देखते हुए दुनिया की जो बड़ी कंपनी है वो यहाँ पर दिखा रही है। कारण ये है कि अंडमान की जो अपनी स्थिति है देखा जाए तो उसको देख करके उन्हें ये है कि हाँ यहाँ पर मिलने वाला है, उनको ऐसा लगता है। ONGC और ऑयल इंडिया अपने एक्सप्लोरेशन एरिया को जो है दोगुना करने का जो है मन बना रहा है। अगर हम निष्कर्ष में देखें तो अंडमान में OALP और सुरक्षा नियमों में ढील के कारण एक बड़ी खोज हुई है, और जैसे मैंने आपको, यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मोड़ है। और आपको जो मैंने प्रश्न दिए थे उनके आंसर आपको मिल चुके हैं पहले ही, लेकिन अगर यहां भी देखना चाहते हैं तो कैटेगरी सेकंड के अंदर आता है, यानी कंटिंजेंट रिसोर्सेज के अंदर। और दूसरा प्रश्न है ये कौन सा देश था? वो था गुयाना। आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी इसके लिए बहुत धन्यवाद, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सारी PDF और भी चैनल्स हैं उनकी वीडियो एक्सेस करना चाहते हैं, थाउजेंड्स वीडियो और थाउजेंड्स PDF जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली चैट चाहते हैं कि आपके कोई इशू है और आप चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, और यहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। और लास्ट नॉट द लीस्ट, मेरी एक ऐप है PRS ऑफिशियल, आप जाकर के उसको एंड्रॉयड पर भी और iOS पर भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर छोटे छोटे से कोर्स रखे हुए हैं। आप जाकर के 200 300 400 और जाकर के डाउनलोड कीजिए PDF को। स्टैटिक पोर्शन है, मॉड्यूल्स के द्वारा बनाए गए हैं। एक मॉड्यूल से 200 से 250 300 रुपए का, अगर लाइफ टाइम आप उसका एक्सेस कर सकते हैं तो जाइए उसको पढ़िए। और मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ आपको स्टैटिक और करंट मिला करके, उसी तरीका से आप उनको जो पढ़ेंगे और मेरी इसको सुनेंगे तो आपकी जो होलिस्टिक जो तैयारी है वो हो जाएगी। बाकी तो सब अपने आप से ही करना होता है, आप अच्छे से जानते हैं। बाकी लोग कुछ भी कहें, लेकिन तैयारी अपने से ही होती है। एक छोटा थोड़ा गाइडेंस मिल जाए वही एनफ है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आज आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।